Hello students, this is part 5th video of chapter 10, that is light reflection and refraction. In this video, we will discuss about sign convention for reflection by spherical mirror. Okay, जब भी हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्फेरिकल मिरर के जो है वहाँ पे हमको जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन जो है जिसको हमको जो है ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, कि हम जो है कब हमको कोई भी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या हमें कब वैल्यू जो है कोई भी वैल्यू जो है हमको नेगेटिव लेनी है। ओके, तो हम जो इस रूल को जो है बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट रूल है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ओके, हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेस करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड होगा। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इससे में क्या मालूम चलेगा, जो लाइट है वो जो है ऑब्जेक्ट पे हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड से जो है फॉल करेगी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड रूल है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, जितने भी सारे डिस्टेंस होंगे उन सभी को जो है हम लोग पोल से मेजर करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए हमारा ये मिरर है। ठीक है, अगर ये हमारा मिरर है तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पे हमारा पोल होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ठीक है, कितने हाइट पे ये है, ये हम हमेशा जो है प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या होगी हमारी जो है वो, उसको हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है वो हमेशा कहाँ से मेजर होगा, पोल से। ठीक है, तो जो हमारा ये पोल है हमारा ये ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओरिजिन की तरह ही हमारा जो पोल है ये बिहेव करेगा। ठीक है, तो सारी की जो सारी डिस्टेंस हम लोग वो पोल से मेजर करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, थर्ड है, थर्ड पॉइंट, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड पॉइंट ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। अब हमारा ओरिजिन क्या था, जो पोल था वही हमारा ओरिजिन था। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है पोल से राइट हैंड साइड में मेजर करते हैं, ठीक है, यानी जो है पोल से हम लोग राइट हैंड साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। और अगर हम लोग जो है पोल से लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ इसको, आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब मान लीजिए अब हम जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस है हम लोग नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो हमारी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ओके, चलिए इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हमारा जो है कहाँ पे क्या कैसे होगा। चलिए, अगर ये हमारा कोई मिरर है, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारे क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देखिए वहाँ पे क्या कह रहा था, अगर हम कोई भी डिस्टेंस पोल से, यानी पोल ही हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये पोल ही हमारा क्या करेगा, ये ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम कोई भी डिस्टेंस जो है पोल से राइट हैंड साइड में मेजर करते हैं उसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये आपका जो है सेम एक्सिस की तरह है, आप लोग एक्सिस ऐसे तो बनाते हैं, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर राइट में गए तो पॉजिटिव लेते हैं, सेम ऐसे ही अगर हम पोल से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे लेफ्ट में गए तो नेगेटिव। सेम ऐसे ही पोल से लेफ्ट में डिस्टेंस के लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और इसके पोल से ऊपर के लिए पॉजिटिव और नीचे के लिए नेगेटिव। ओके, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है, चलिए यहाँ तक हमने जो है पढ़ लिया इसको, ठीक है। साइन कन्वेंशन, हमें जो है कब प्लस साइन लेना है, कब माइनस साइन लेना है, ठीक है। आई होप सब आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे है चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब देखिए ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। जो मैंने अभी जो है आपको साइन कन्वेंशन बताया हूँ वो उसको जो हम लोग जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो है उसका यूज होगा, ठीक है। चलिए एक मैं आपको जो है डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। जो हम लोग जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया है उसी के बारे में डायग्राम है ये। एक मिनट, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए डायग्राम, जो हमने जो है सारे पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं वो इसमें जो है इसको कंक्लूड किया हुआ है। ये हमारा मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। हमने क्या कहा था, पोल से अगर राइट में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे। पोल से लेफ्ट में जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, ठीक है। और अगर देखो अब यहाँ से भले हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन ये पोल से ही तो है, वो मतलब एक्सिस से ऊपर गए तो कौन सी साइन, पॉजिटिव साइन, ठीक है। और अगर हम एक्सिस से इस एक्सिस से हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, हमको नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। हमारी अगर हम 3 सेंटीमीटर नीचे गए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारा जो है हम यहाँ पोल से राइट में गए 5 सेंटीमीटर तो क्या होगा आपका, +5 होगा। साइन मतलब ये प्लस और माइनस, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब हम लोग जो है मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वैसे ही मिरर का भी फॉर्मूला है। तो अब ये मिरर फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें कुछ पॉइंट हैं उसको हमको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपके 3 टर्म्स मिलेंगे, एक मिलेगा U, V और F, ठीक है। F आप लोग जानते हैं, स्मॉल f, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ओके। U और V नहीं जानते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए जो डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डिस्टेंस है, ठीक है। एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। मीन्स सपोज करिए ये हमारा मिरर है, ठीक है। अगर ये मिरर है तो ये हमारा मिरर मान लीजिए है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये पोल हो गया, यहाँ से हमने कुछ डिस्टेंस पर जो है हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो अब पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, U कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। V क्या होता है देख लीजिए, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस V। मीन्स जो हमारा इमेज बन गया है उसके बीच और पोल के बीच जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल v कहेंगे। अब मान लीजिए इस तरह से हमने किया, ठीक है, हमारा इमेज बन गया। अब मान लीजिए इमेज आपका क्या बना, कुछ इस साइड बन रहा है इमेज, ठीक है ना। इमेज जो हमारा इस साइड बन गया, मान लीजिए इधर भी बन सकता है उधर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमारा इमेज है, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज, ठीक है। तो v क्या होता है, इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है। मीन्स जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से इमेज तक की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम है स्मॉल v, ठीक है। तो स्मॉल v हो गया। फोकल लेंथ, स्मॉल f क्या होता है बताया आपको, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ।
मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ। ठीक है, एक बार बता दे रहा हूँ आपको, फिर से यहाँ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इधर देख लेते हैं, ये हो गया पोल, यहाँ पे होता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ। ओके, आपने जो है वी, यू और एफ पढ़ लिया। अब तीनों में क्या रिलेशन है? तीनों में जो है कुछ रिलेशन बनता है। ठीक है, अब वो रिलेशन देखते हैं, और रिलेशन क्या बनता है तीनों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये देखिए, ये हमारा मिल गया रिलेशन, जो 1/v होता है प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के इक्वल होता है। ठीक है, यू v क्या है? इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस। f क्या है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस है। तो ये जो हमारा एक रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है। ठीक है, अब इसको जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जो है बहुत सारे और भी टर्म्स हैं उसको जो है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, बहुत सारे जो है क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीच में प्लस है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है टॉपिक मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए, जैसे हमने जो है पढ़ा है, ठीक है, कि जब भी जो हम जो इमेज बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मिरर की हेल्प से, तो जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है उसकी कुछ हाइट होती है, वो जो है कुछ ना कुछ उसकी हाइट होती है। ठीक है, और जो फिर हमारा इमेज बना है और रिफ्लेक्शन के बाद उसकी भी कुछ ना कुछ हाइट होती है। तो अगर हम जो है दोनों की हाइट को कंपेयर करते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं, तो हमें जो है कुछ एक फिक्स वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब उसी जो है फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? बहुत ही देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए ओके, सब कुछ ठीक है। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या बना? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, जैसे हम जो है अगर इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन को हम लोग जो है स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक यहाँ पे लिखा है, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई लेटर स्मॉल m। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसकी कुछ हाइट है, इमेज लिया, इमेज बन गया, उसकी भी कुछ हाइट है, तो हम लोग मान लिया। ठीक है, हम अपना जो है एक ज्यूम कर लिए, इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट है। h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, h डैश क्या है? इमेज की हाइट है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए क्या बनता है। मैग्निफिकेशन आपका हो गया हाइट ऑफ द इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हमारा फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ओके, देखिए मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कितना मान लीजिए ये है? सपोज करिए 5 सेंटीमीटर हाइट का है। ठीक है, अब हम जो है इमेज बनाए हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा इमेज कहीं इधर बन गया, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज हमारा इधर बन गया। ठीक है, उसकी हाइट कितना है? मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। तो अब ये 7/5 मीन्स जो इमेज की हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट माने 7/5 अगर करते हैं तो जो वैल्यू आती है वही क्या होता है? मैग्निफिकेशन। ठीक है, सिंपल हम जो है इसको डिवाइड करके रेशियो निकाल लेते हैं, और जो है वहाँ पे वही हमारा क्या होगा?
मैग्निफिकेशन होगा। चलिए, तो हमने जो है कई सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। एक और जो है इम्पोर्टेंट रिलेशन है, सभी फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने जो है मिरर फार्मूला पढ़ा था, मिरर फार्मूला जो वी यू और एफ में रिलेशन बना था, 1/v इज इक्वल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर हमने क्या पढ़ा, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच पढ़ा, ये पढ़ा हमने, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच पढ़ा। अब क्या है, हमारे पास एक और फार्मूला है जो m h डैश h v और u में भी रिलेशन बताता है, पांचों में एक साथ रिलेशन बताएगा, ठीक है। जो हमारे पास v था, u था, h m है, सभी हैं, सब में रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, h डैश अपॉन h। अब इसी का मैग्निफिकेशन दूसरा फॉर्मूला क्या है, माइनस v अपॉन u। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है, और आपको जो है ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दिया हुआ है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इतना, ठीक है। लेकिन सपोज के लिए आपको इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं पता है, आपको v और u पता है, और पूछता है बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा, तब जो है आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तब आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो हम जो है किसी भी दो को लेकर जो है फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे जो है कभी कभी जो है क्या होता है, हमको निगेटिव मिलता है मैग्निफिकेशन, m जो हमारी m की वैल्यू निकल के आती है, कभी पॉजिटिव आती है और कभी निगेटिव आती है। ये पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं पहले इरेज कर दूँ। जी देखिए यहाँ पे, you may note that the height of the object is taken to be positive. The object is usually placed above the principal axis. अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर वो पॉजिटिव है, हाइट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहा होगा, तभी तो हाइट पॉजिटिव आएगी। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी हाइट क्या है, पॉजिटिव, मीन्स ये इसके ऊपर रखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। The height of the image should be taken as positive for virtual image, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, ठीक है, अ नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज रियल। मान लीजिए हमने जो है m निकाला, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, -5 -3 -4 इस तरह से आ गया, ठीक है। तो जो हमारा इमेज बनेगा क्या होगा, वो हमेशा रियल होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज इज रियल, हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल, ठीक है। तो रियल मीन्स वहाँ पे क्या होंगी, जो रे होंगी वो रियल में जो है कट करेंगी, ठीक है। फिर मान लीजिए हमने जो है किसी और न्यूमेरिकल में वैल्यू निकाली m की, और वो हमें क्या मिली, पॉजिटिव मिल गई m की वजह से, मतलब +3 मिल गया, +2 मिल गया, +1 इस तरह से मिल गया। तो ये क्या शो करता है, जो इमेज बना है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। तो जो है आपसे पूछता है न्यूमेरिकल में, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द, फाइंड मैग्निफिकेशन, ओके, एंड टेल द इमेज इज रियल और वर्चुअल, ठीक है। तो आप लोग जो है पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर m नेगेटिव आता है तो इमेज क्या होगा, रियल होगा, और अगर जो है m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो इमेज बनेगा हमारा वो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा, ठीक है। इतनी जो है बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। आगे जो है कुछ न्यूमेरिकल है यहाँ पे, इसको जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर जो है कोई डाउट रहेगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं इसको। मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो के लिए इतना जो है पढ़िएगा, के लिए गुड बाय।